अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का मेरा सारा दिन तकरीबन लॉन्ड्री करते हुए ही गुजरा था, क्योंकि मैंने सर्दियों के सारे कपड़े वगैरह निकाले हुए थे और जो सर्दियों के कपड़े थे उनको भी वॉश कर रही थी, और जो गर्मियों के कपड़े रखने वाले थे उनको भी मैं वॉश कर रही थी। तो इस तरह तकरीबन सारा दिन ही मेरा लॉन्ड्री में गुजर गया था। और यहाँ तकरीबन 7:30 बजे के टाइम हो चुका था और मैं अभी लॉन्ड्री करके फ़ारिग ही हुई थी कि यहाँ हमारे कुछ मिलने वाले गेस्ट वगैरह आ गए थे। तो ज़ाहिर है कि मैंने फिर खाना वगैरह तो घर में नहीं बनाया हुआ था, तो मैंने बाज़ार से ही बारबेक्यू वगैरह ऑर्डर कर लिया था। और यहाँ फिर मेहमान खाना वगैरह खा कर तकरीबन रात 10-11 बजे अपने घर जा चुके थे और यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी। और आज मैं थोड़ा जल्दी ही उठ गई थी, क्योंकि आज हमें शादी के लिए साहिवाल के लिए निकलना था, जो कि मेरे इन-लॉज़ में हमारी किसी बेटी की शादी थी। तो यहाँ मैंने उठकर अपने लिए नाश्ता वगैरह बनाया और अभी मैं नाश्ता वगैरह कर ही रही थी कि मेरा एक पार्सल आ गया जो मैंने दराज से ऑर्डर किया हुआ था। और ये काफ़ी अच्छा हो गया कि हम घर पर ही थे, अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाते तो फिर डिलीवरी बॉय को हम घर पर ना मिलते और फिर उसको दोबारा पार्सल देने के लिए नेक्स्ट डे आना पड़ता। तो यहाँ मैंने एक ट्राईपॉड ऑर्डर किया हुआ था, जिसकी आजकल मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये काफ़ी अच्छा ट्राईपॉड था, इसके साथ में रिंग लाइट थी और काफ़ी रीज़नेबल इसकी प्राइस थी, तकरीबन 1300 के करीब थी। और कुछ डिलीवरी चार्जेस डालकर तकरीबन 1500 में ये मुझे पड़ी। और काफ़ी अच्छी इसकी लाइट के 2-3 शेड थे, एक गोल्डन सिल्वर और एक मिक्सचर था गोल्डन और सिल्वर का। तो ये काफ़ी अच्छी रिंग लाइट थी। तो यहाँ मैंने सोचा चलें आज टाइम पर आ गई है तो आज मैं अपना मेकअप वगैरह भी इसके साथ करूँगी। बट आपको पता है कि जब आपको शादी पर कहीं आउट ऑफ सिटी जाना होता है तो काफ़ी जल्दी होता है। एक्चुअली अगर हम अकेले होते तो शायद डिफरेंट स्टोरी होती, क्योंकि ये शादी मेरे इन-लॉज़ में थी। तो इसलिए मेरी दोनों जेठानियों की फैमिलियाँ और मेरी फैमिली और मेरी नंद लोगों की फैमिली, हम लोग सब मिलकर इकट्ठे जा रहे थे। तो इसलिए हम लोगों ने एक मिनी कोच हायर की हुई थी, तो इसलिए फिर हमें टाइम से निकलना था। पहले मैं अपनी मेकअप की वीडियो बनाने लगी थी, लेकिन ज़ाहिर है कि फिर टाइम इतना ज़्यादा नहीं था और हमें साहिवाल पहुंचना था, उसके लिए भी हमें 3-4 घंटे का टाइम लगना था। और जब भी हमारी सारी फैमिली ऐसे मिलकर हम लोग अपने ससुराल की शादियों में जाते हैं तो बहुत ही इंजॉय करते हैं और बहुत मज़ा आता है। और इस दफ़ा और शादियों का सीज़न भी है, तो इसलिए इस दफ़ा सभी लोग नहीं गए थे। ज़ाहिर है कुछ शादियाँ हमारे एरिए में हमारे मिलने वालों की थी, तो कुछ उधर अटेंड कर रहे थे और हम लोग सिर्फ आज का ही फंक्शन अटेंड करेंगे और फिर हमें वापसी भी रात को करनी है। और यहाँ खाना वगैरह हो चुका था और दुल्हन माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ दुल्हन देखने के बाद हम लोग वापसी के लिए अपने घर के लिए निकल चुके थे। और यकीन जाने कि इतनी ज़्यादा स्मोक थी कि हमें यहाँ आते हुए तकरीबन 3.5 घंटे का टाइम लगा था और जाते हुए हमें तकरीबन 10 बजे हम यहाँ से निकले थे और घर हम तकरीबन सुबह 4 बजे फजर के टाइम पहुँचे थे, यानी कि 6 घंटे हमें लगे थे। और जैसे ही हम लाहौर के करीब पहुँचे तो मेरी बेटी की कॉल भी आ गई और उसने बताया कि मामा हमारी यूनिवर्सिटी 1 वीक के लिए बंद हो गई है, तो जाते हुए आप मुझे साथ में ही ले जाइएगा। तो फिर हमने अपनी बेटी को पिक किया और यहाँ हम लोगों ने फ़लूदा वगैरह खाया और इसके बाद हम लोग सुबह 4 बजे घर पहुँचे थे। और
यहाँ नेक्स्ट डे आज फिर एक वलीमे का फंक्शन था, तो यहाँ हमारे बहुत ही करीबी मिलने वाले थे, अदरवाइज़ तो मैं नहीं जाती। मेरे हस्बैंड ही ज़्यादा फंक्शन अटेंड करते हैं और जहाँ बहुत ज़रूरी होता है मैं सिर्फ वहीं जाती हूँ। तो ये हमारे बहुत ही मिलने वाले करीबी थे। तो यहाँ फिर हमने कहा कि ज़ाहिर है कि ना मैं बारात पर गई थी ना मेहंदी पर, तो मैंने कहा कि आज वलीमे का फंक्शन है तो चलो आज चले जाते हैं। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके थे और यहाँ माशाल्लाह से दूल्हा दुल्हन बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे और उनकी एंट्री हो रही थी। और दूल्हा दुल्हन की एंट्री के बाद खाना लगा दिया गया, जो कि मेरा सबसे फेवरेट पार्ट होता है, क्योंकि मुझे शादियों का खाना खाना सच में बहुत पसंद है। बहुत ज़्यादा तो नहीं खाती, लेकिन मुझे अच्छा लगता है शादियों का खाना, क्योंकि उनका टेस्ट करके खाने से टोटली डिफरेंट होता है, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ मज़े का खाना एंजॉय किया गया और इसके बाद फिर साथ में ग्रीन टी थी। और आजकल ज़ाहिर है थोड़ा खाने पे सख्ती हुई है, तो बहुत ज़्यादा खाना वगैरह पर पाबंदी है। तो यहाँ वन डिश ही का आजकल काफ़ी ट्रेंड है, तो यहाँ वन डिश ही की गई थी। और इसके बाद मीठे में खीर थी और साथ में ये ग्रीन टी थी। और यहाँ मज़े का खाना खाने के बाद फिर दूल्हा दुल्हन को सलामी दी गई और यहाँ थोड़ी तस्वीरें वगैरह बनाई और इसके बाद फिर हम लोग घर वापस आ गए थे। और यहाँ बैक टू रूटीन आते हैं। अब शादियों से फ़ारिग हो चुके थे, अभी बल्कि थी ही, लेकिन मेरे वहाँ हस्बैंड ही गए थे और फिर मैंने उन्हें बोल दिया था अपने हस्बैंड को कि आज मुझे ग्रॉसरी वगैरह ला कर दे दें, क्योंकि घर में काफ़ी चीज़ें ख़त्म हुई थी। तो आज यहाँ हस्बैंड ग्रॉसरी वगैरह ले आए थे और तकरीबन हमारी पिछली वाली ग्रॉसरी भी काफ़ी टाइम चल गई थी। तकरीबन जब से हम यूएसए से आए थे ये सेकंड टाइम हमारी ग्रॉसरी थी। तो यहाँ ज़रूरत की सारी चीज़ें आ चुकी थी और फिर सबको मैंने इनकी जगह पर सेट कर दिया था। और यहाँ मैं नाश्ते से जैसे ही फ़ारिग हुई तो ये सब्ज़ी जो शलजम की है, ये मेरी जेठानी के घर से मूलियाँ और शलजम और साथ में अमरूद वगैरह आए थे। तो इनको देखकर मुझे याद आया कि मेरे घर में भी 2-3 सब्ज़ियाँ आई हुई हैं जो कि शादी से पहले की आई हुई हैं, तो वो ख़राब ही ना हो जाएं। फिर मैंने उनको भी निकाला और फिर मैंने कहा कि चलें फ़ारिग हूँ तो इन्हीं को सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने भिंडियों को जो पहले से ही आई हुई थी उनको अच्छे से वॉश किया था, क्योंकि मैं ज़्यादा आजकल सब्ज़ियाँ नहीं लेकर आ रही, क्योंकि मुझे अभी ये है कि मैं शादियों से फ़ारिग हो जाऊँ फिर मैं प्रॉपर सब्ज़ियों की ग्रॉसरी वगैरह करूँगी। और अभी बस थोड़ी सी ही ये सब्ज़ियाँ थीं, तो मैंने कहा चले इन्हें वॉश करके और काट के बना लेती हूँ, क्योंकि लाइका मेरी बेटी भी आई है तो उसकी ये फेवरेट सब्ज़ी है भिंडी की, तो वो बना लेती हूँ। और फिर यहाँ मैंने जो शलजम थे उनको भी काट के धोकर उसको बॉईल करके फ्रीज़ कर लिया था। और यहाँ जो मूलियाँ थी मैं सोच रही थी कि इनको मैं मूली के पराठे बना लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो मूली के पराठे अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैंने इनको पील ऑफ करके बैग में रख लिया था। मैंने कहा था इसको उसी वक्त श्रेड करूँगी जब इसको बनाना होगा, क्योंकि अगर पहले कर लें तो इसकी बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है। तो यहाँ मैंने फिर आटा वगैरह गूँधा और साथ में मैंने चिकन और गोभी की सब्ज़ी बनाई थी। यहाँ काफ़ी ज़्यादा आज घर की सफाइयाँ वगैरह भी की थी तो थक चुकी थी।
और यहाँ सिर्फ मुझे ही रोटी खानी थी क्योंकि बेटी ने भी कुछ फ्रिज में पड़ा हुआ था वो खा लिया था। और हस्बैंड ने आज दोपहर के टाइम भी किसी की तरफ शादी थी वहाँ गए हुए थे और रात को भी शादी पर ही गए हुए थे। तो फिर मैंने कहा कि चले मैं टाइम से ही अपने लिए रोटी बनाकर खा लेती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।